नमस्कार, राम राम, बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। खबर दोपहर में सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। एक बिग ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त। सबसे पहले भोपाल से खबर, जहां दतिया हार के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की पहली पोस्ट आई है सामने। मेरे और आशुतोष तिवारी के बीच में कोई मतभेद नहीं है, नरोत्तम ने पोस्ट में क्लियर किया। आशुतोष तिवारी मेरे अनुज हैं। नरोत्तम मिश्रा ने लिखा है, हमारे बीच न कभी कटुता थी और ना ही आज कटुता है। आज भी गर्मजोशी और आत्मीयता से मुलाकात हुई है। मेरे और आशुतोष तिवारी के बीच में कोई मतभेद नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को यहां भ्रामक बताया है, र्यूमर बताया है। तो देखिए, भोपाल से खबर मिल रही है, जहां दतिया हार के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की पहली पोस्ट सामने आई। लिखा, आशुतोष संगठन और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। परिणाम के बाद आशुतोष ने किसी पर नाराजगी नहीं जताई है। कार्यकर्ताओं से संयम और अनुशासन बनाए रखने की अपील करता हूं। पार्टी या आशुतोष को नुकसान पहुंचाने वाली टिप्पणी बिल्कुल भी ना करें। 2003 से आशुतोष की कार्यशैली को करीब से देखा है मैंने। परिणाम के बाद आशुतोष ने किसी पर भी नाराजगी नहीं जताई है और वो सभी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आशुतोष से 25 वर्षों का पारिवारिक रिश्ता मेरा रहा है, उनके साथ मेरी कोई मतभेद नहीं है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं भोपाल से। दतिया हार के बाद नरोत्तम मिश्रा की ये पहली पोस्ट। देखिए, आपको बता दें कि दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को टिकट जो है नहीं दिया गया था और आशुतोष तिवारी को ये टिकट दे दिया गया था, जिसको लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी मतभेद की जानकारी मिल रही थी। समर्थकों में, फॉलोअर्स में, सपोर्टर्स में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जो है तनाव सा आ गया था। ऐसे में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पर ये पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आशुतोष तिवारी और उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है। आपको बता दें कि 3 अगस्त को ये दतिया उपचुनाव के रिजल्ट आए और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ पर हार गई और कांग्रेस ने यहाँ पर जो है एक बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे में कहीं ना कहीं कई सारी टिप्पणियां हो रही है, कई सारे र्यूमर्स, कई सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं, सपोर्टर्स द्वारा भी, कार्यकर्ताओं द्वारा भी, कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आशुतोष तिवारी के हारने के पीछे नरोत्तम मिश्रा का हाथ हो। ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा लगातार जो है र्यूमर फैलाया जा रहा है। इसी को लेकर, इसी को साफ करते हुए, इसी को क्लियर करते हुए ये पोस्ट नरोत्तम मिश्रा द्वारा किया गया। दतिया उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर ये पोस्ट उन्होंने किया और क्लियरली लिखा कि आशुतोष और मेरे बीच में कोई मतभेद नहीं है और वो मेरे अनुज हैं, मैं उनका अभिभावक हूँ। इस तरीके की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि 2003 से ये रिश्ता, पारिवारिक तरीके का रिश्ता हमेशा से मेरा आशुतोष तिवारी के साथ रहा है। तो आशुतोष के 25 वर्षों का पारिवारिक रिश्ता, नरोत्तम मिश्रा ने इसका जिक्र किया पोस्ट में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रखर जैन, उनसे करेंगे बात। प्रखर, देखिए, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिले। उसके बाद दतिया उपचुनाव के रिजल्ट 3 अगस्त को आए और बीजेपी हार गई और कहीं ना कहीं काफी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर आशुतोष तिवारी के हार को लेकर दिए जा रहे। कहा जा रहा है कि इसमें नरोत्तम मिश्रा का हाथ है। अब इन सभी चीजों को, इस पूरे एयर को क्लियर करते हुए पोस्ट आया है नरोत्तम मिश्रा का, कैसे देखते हैं? आपने ठीक कहा कि एयर को क्लियर करने वाला पोस्ट आया है, क्योंकि ये तो साफ था कि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा उसके बाद उनके कार्यकर्ता मुखर हुए और इतने मुखर हुए कि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा हुई कि किस तरीके से दतिया में एक तरीके से दंगे हुए, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बना। और यही कारण है कि जब चुनाव का नतीजा 3 तारीख को आया और बीजेपी की बड़ी हार वहां पर हुई, तो उसके बाद न केवल भीतरघात के आरोप लगे और यहां तक के आरोप लगे कि नरोत्तम मिश्रा, जो पूर्व गृह मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनकी तरफ से डेंट किया गया है पार्टी को। इस तरीके के लगातार आरोप लग रहे थे और बीते दिन भी जब कार्रवाई हुई भितरघात को लेकर, जब आशुतोष तिवारी ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के सामने बताया कि कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं कि किसने कहां कहां क्या क्या बातें की हैं, कौन भितरघात कर रहा था, उसके बाद भी लगातार यही बात हो रही थी कि जिला अध्यक्ष हटा दिए, जिला कार्यकारिणी हटा दी, नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा, ये सवाल लगातार बना हुआ था। विपक्ष भी यही कह रहा था कि नरोत्तम मिश्रा पर
कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब तक नरोत्तम मिश्रा पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, सीधे तौर पर उनको लेकर भी कोई स्टेटमेंट आशुतोष तिवारी ने अब तक नहीं दिया। उल्टा आज मुलाकात हुई दोनों की, मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया, लंबा चौड़ा पोस्ट करके यहां तक कहा कि 25 साल के रिश्ते हैं और ना केवल ये राजनीतिक रिश्ते हैं, ना केवल ये 2003 के डबरा चुनाव में कार्यकर्ता और नेता वाले रिश्ते हैं, बल्कि ये पारिवारिक रिश्ते हैं जो आगे भी चलेंगे। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये क्लियरिंग द एयर वाली पोस्ट कहीं ना कहीं दिखाई देती है। नरोत्तम मिश्रा अपना कहीं ना कहीं इसमें से ये बताना चाह रहे हैं कि उन्हें दरअसल में कोई आपत्ति थी ही नहीं आशुतोष तिवारी से, जो वो लगातार दतिया चुनाव की अपनी सभाओं में, अपने भाषणों में, तमाम बाइट्स में भी वो यही कहते सुनाई दिए। और अब जब आरोप लग रहे हैं तब भी उन्होंने यही कहा, पारिवारिक सदस्य बताया और साथ ही कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया कि जो कोई भी ऐसी टिप्पणी या व्यवहार ना करें जिससे संगठन, आशुतोष तिवारी या को दोनों में से किसी को भी किसी तरीके का नुकसान पहुंचे। और ये भी लिखा कि हमारी ताकत एकजुटता और अनुशासन और संस्कार है। यहाँ गौर करने वाली बात है अनुशासन पर, क्योंकि जिस दिन नतीजा आया था उस दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी अनुशासन की ही बात की थी। शाम को एक बयान जारी करके उन्होंने भी अनुशासन में रहने की और अनुशासन के खिलाफ जाने वालों पर कार्रवाई करने की बात की थी। तो यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा ने एक तरीके से अनुशासन पर भी इसीलिए जोर दिया हुआ है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि ये क्लियरिंग द एयर वाले पोस्ट से या फिर वो हंसती मुस्कुराती तस्वीर जिसमें नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी दोनों ही हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ये हंसी ज्यादा सच्ची थी या दोनों के बीच में जो एक ही काउच पर जो दूरी थी वो ज्यादा तथ्यात्मक थी? दोनों में से क्या सही है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके का ये पोस्ट है इससे तो ये साफ है कि कहीं ना केवल ये आरोप सोशल मीडिया में थे, बल्कि दबेसुर जो चर्चा है वो इन तमाम चीजों को लेकर वो पार्टी के अंदर भी है। नहीं तो अमूमन हमने देखा नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा कब इस तरीके के लंबे चौड़े पोस्ट करते हुए नजर आए, काफी कम होता है। लेकिन प्रखर देखिए ना, बीजेपी के सपोर्टर्स थोड़ी ना इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप कांग्रेस में देखिए, वो राजेंद्र भारती ये बोल रहे हैं कि घनश्याम जी मिले हुए हैं नरोत्तम मिश्रा से, वो ये कह रहे हैं कि राजेंद्र भारती मिले हुए हैं नरोत्तम मिश्रा से। कहीं ना कहीं बीजेपी के हार का पूरा ठिकरा नरोत्तम मिश्रा के सर पर ही फोड़ा जा रहा है और कहीं वो कांग्रेस वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं और बीजेपी वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो अब इसको कैसे देखा जाएगा? क्योंकि बीजेपी हमेशा ही 365 डेज एक तरीके से इलेक्शन मोड में रहती है। डिसिप्लिनरी एक्शंस की आप बात कर रहे थे, डिसिप्लिन पे काफी बड़ा फोकस रहता है। क्यों हार हुई है, किस जगह से हार हुई है, क्या रीजंस रहे हैं, इन सभी चीजों पे फोकस करती है। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई को लेकर सभी की उम्मीदें थी, लेकिन ऐसी तो कोई खबर आई नहीं। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, कार्रवाई को लेकर उम्मीद थी। कल मुख्यमंत्री निवास में एक बड़ी बैठक हुई, हाई लेवल बैठक के बाद 2 सदस्यीय समिति का भी गठन हुआ और कार्रवाई के तौर पर अगर बात की जाए तो शुरुआती दौर में जो कार्रवाई हुई उसमें जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। लेकिन इससे ये कतई नहीं समझा जाए कि बीजेपी का जो एक्शन है वो यहीं पर थम जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी ये हार है, जितना बड़ा ये इलेक्शन था, पूरे बीजेपी की साख का इलेक्शन था जिसे हारी है। और ऐसे में आपने जिस तरीके से बताया भी कि किस तरीके से कांग्रेस वाले भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो राजेंद्र भारती जिन्हें कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया गया है वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के जो कुंवर घनश्याम थे उनके बीच में साठगांठ थी। बीजेपी के अंदर भी जो है वो दबेसुर यही चर्चा है कि क्या नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे थे, ये भी एक चर्चा है। तो कहीं ना कहीं ये तो ना समझा जाए कि कार्रवाई का अंत हो गया है। ये इस बात को लेकर भी चर्चा है कि अभी संगठन और भी सख्त और कड़े कदम उठा सकता है। जो कार्रवाई कल हुई, जिला कार्यकारिणी को भंग करना, केवल एक ट्रेलर मात्र था, ये भी चर्चा जो है वो इस समय देखने को मिल रही है पार्टी के अंदर। देखने वाली बात होगी कि आगे और कार्रवाई होगी क्या, किस पर होगी, किस लेवल की होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये भी साफ है कि जो नजर बनाए रखिएगा आप प्रखर। केंद्रीय नेतृत्व। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायसेन के ओबेदुल्लागंज में नाबालिग बच्चे के कथित